पैसे से लोग कभी अमीर नहीं होते दोस्त। कुछ अच्छी आदतें और पैसा का सही इस्तेमाल से लोग अच्छे मैनेजमेंट से ये अमीर होते हैं। मैं अगर 1 लाख 3 लोगों को दूं और बोलूं जाओ अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, एक तो 1 लाख को लेकर ये पैसा को डुबा देगा और 4-5 को लॉस भी कर देगा। दूसरा 1 लाख को प्लस करेगा, मतलब 2 लाख करेगा। तीसरा जो है 1 लाख को 100 गुना बढ़ा देगा और ये उसको मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 करोड़ का ये बिजनेस कर देगा। तो बोला जाता है कि पैसे को प्लस नहीं, उसको मल्टीप्लाई करना सीखो। तो दोस्तों, ऐसे ही अमीर आदमी का जिंदगी से हमें बहुत सारे सीख लेना है। आज समझेंगे मुकेश अंबानी के बारे में और उनको क्यों सीख मिला। रिलायंस इंडस्ट्री इतना बड़ा लागत से शुरू नहीं हुआ था। Reliance was founded as a startup, even before startups became, like my father founded Reliance with a table and a chair and 1,000 rupees. It was 5 decades ago. It then became a micro industry, then it became a small industry, medium. Today you can लेकिन कौन है धीरूभाई अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के पिता थे? उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। धीरूभाई अंबानी, जिसके असली नाम धीरजलाल अंबानी और अपने पिता माता के 3 नंबर के औलाद थे। धीरूभाई के पिता एक स्कूल टीचर्स थे और धीरूभाई ने 10th क्लास के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी। उनका छोटे दिन से ही सपना था कि कैसे बहुत सारे पैसा कमाए। उनके एक अंकल के सहायता से ये यमन चले गए और वहाँ एक क्लरिकल जॉब में काम शुरू किया। फिर यमन में उनका इंटरेस्ट था और अंग्रेजी सीखे और 8 साल के बाद फिर मुंबई चले आए और आने के टाइम में उनके पास सिर्फ 500 रुपया ही था। मुंबई में एक मसाला कारोबार शुरू किए और फिर एक स्पिनिंग मिल में पार्टनरशिप में ये बिजनेस संभाले। अपने पार्टनर के साथ आइडियोलॉजी डिफरेंस के कारण ये उसी बिजनेस को अकेले ही चलाए और उसी टाइम में रिलायंस कॉरपोरेशन का नाम से एक छोटा सा कंपनी शुरू किया। पहले पहले उनका बड़ा लॉस भी हुआ, लेकिन हिम्मत वो नहीं हारा और रिस्क आगे फिर ले गए। रिलायंस कॉरपोरेशन को एक्सपांड किया और बहुत टेलीकॉम से लेकर शॉपिंग मॉल तक ये बिजनेस शुरू किया। 500 स्क्वायर फीट में वो ऑफिस शुरू हुआ था और 3 लोगों एम्प्लॉय ही थे। तो देखते देखते 70 करोड़ का टर्नओवर उसी कंपनी का हो गया और ये फिर ज़्यादा तक शेयर मार्केट में घुसे और वहाँ भी बहुत सारे मुनाफा कमाए। उनका पॉलिटिकल पेट्रोनेज और टैक्स ठीक से नहीं देने का आरोप लोगों ने लगाते हैं, लेकिन उनका जो रिस्क लेने का क्षमता और जो पढ़ाई भी नहीं था और फिर भी इतना बड़े बिजनेस मैनेजमेंट को ये संभाला, ये कहीं ना कहीं एक इंस्पायरेशन है और दूसरों को भी ये कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन लेना चाहिए। I want to share with you the most important lessons I have learned from my father during this phenomenal journey. The first lesson is courage, and I have seen it in a whole lot of you. साहस और हिम्मत जिंदगी में बहुत जरूरी होती। Nobody has ever achieved anything big in business or in any walk of life without courage. Of course, whenever you do anything big, you do feel a little scared. But you've got to conquer fear to discover the hidden hero within you. With courage, with self-belief, and the can-do spirit, you overcome any adversity. साहस एक ऐसी ताकत है जिससे डर को भी डर लगता है। Therefore, I want today's young leaders at Reliance to realize that achieving your potential is the quest of the ordinary. Conquering the impossible is your destiny. The second lesson I have learned is feel empathy. Empathy means caring and sharing with every human being in our organization and the world at large. The more we care, the higher we grow as human beings.
I understand empathy as dil ki daulat. It is the wealth of your heart. The more you spend it on others, the more wealthy you become. The third lesson I have learned is to have absolute faith in technology and talent. In every business we have started, we have always embraced the latest technology and have attracted the best talent. When top technology and talent work together, they produce unbeatable creativity, innovation, and invention. The fourth lesson I have learned is something I call Dil Ka Rishta. Like my father, I value trust, loyalty, and a direct heart-to-heart relationship. घर साहब यानी कि करें, इसमें कोई सारे लोग होते हैं रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स अपने को उनके जगह में रखना, महसूस करना। और सिंपैथी और एम्पैथी दो अलग चीज होता है, उसको ये दिल के दौलत मानते हैं। तीसरा फिर जो और टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट्स, और ये जो अंत में बोले हैं कि हार्ट रिलेशनशिप, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ा चीज है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो जरूर आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो आपके पास आए।